हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र प्रजेंसी में आकर प्रार्थना सुने, उन सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे। जितने लोग प्रभु के इस वचन को सुनने के लिए रात दिन तड़पत रहते, तैयार रहते हैं, उन्हें परमेश्वर उत्साहित और बलवंत करेगा। और वो भला परमेश्वर दया करता है, आप पर दया करेगा। आज वचन देखेंगे, क्योंकि लड़ाई के बाद शांति है। जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे किसी प्रकार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो आपको परमेश्वर आज शांति देगा, क्योंकि लड़ाई के बाद शांति होगी। आज हो सकता है आपकी किसी चीज़ के साथ लड़ाई है, दुष्ट आत्मा के बीमारी के साथ है, तो लड़ाई के बाद शांति देगा। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक है तम्बू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। 2 शमूएल 7 अध्याय 1 से 3 नंबर वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हर एक लड़ाई के बाद शांति है। एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी होगी, आज भी भारत अंग्रेजों के अधीन होता अगर लड़ाई नहीं होती। हर एक शांति के पीछे जंग है। तब अब दाऊद को जब परमेश्वर ने विश्राम दिया, विश्राम कैसे दिया? बाइबल कहती है उसको विश्राम से पहले लड़ाई लड़नी थी, बाद में परमेश्वर उसको विश्राम देता था। एक बात आपको याद रखनी है कि जब तक विश्वासी विश्राम में नहीं जाता, वह उतना परमेश्वर का काम नहीं कर सकता जितना एक आराम वाला और जितना विश्राम वाला व्यक्ति कर सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें उत्तम दूंगा, तेरा घराना बहुत आशीषित होगा। परमेश्वर का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप उसकी महिमा करें। बाइबल कहती है कि पौलुस ने कहा, तुमने जो मेरी सेवकाई में मेरे साथ दिया, इसीलिए ये कलीसिया जो आशीषित होगी, और परमेश्वर तेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। अब दाऊद जब विश्राम में था, उसके मन में एक बात आई कि मैं यहोवा के भवन में को बनाऊंगा। जब तक वह विश्राम में नहीं था, तब तक उसको यहोवा का भवन बनाने की बात याद नहीं आई। उसे मालूम ही नहीं था कि परमेश्वर का भवन बनाना है। लेकिन बाइबल कहती है कि जब वह विश्राम में था, जब वह शांति में था, जब परमेश्वर ने उसे चारों ओर से उसको शत्रुओं से विश्राम दिया, तब उसने कहा कि अब मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। अब उसका मतलब क्या है? कौन परमेश्वर का काम कर सकता है? कौन वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के काम ज़्यादा कर सकता है? जिसको परमेश्वर ने सारी लड़ाइयों से विश्राम दिया है। उसका मतलब विश्राम उन्हीं को मिलता है जिसने लड़ाई लड़ी हो और जीती हो। अब परमेश्वर 2 शमूएल 7 में अध्याय 9 में लिखा है, मैंने कहा कि और जहाँ कहीं तू आया गया, वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं के तेरे सामने से नाश किया। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। जैसे ही तूने मेरे भवन को बनाने की बात सोची, जैसे ही तूने मेरी सेवा करने की सोची, क्योंकि तूने अपनी लड़ाई को लड़ा। हर व्यक्ति की लड़ाई अलग है। किसी की लड़ाई व्यभिचार से है, किसी की लड़ाई चोरी से है, किसी की लड़ाई डर से है, किसी की लड़ाई रिश्तेदार से है। हर एक व्यक्ति की लड़ाई अलग है। बाइबल कहती है लड़ाई को जीतने के बाद ही आप परमेश्वर के काम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आपको विश्राम देता है, तब आप परमेश्वर का अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। उसने कहा, यहोवा तम्बू में रहता है, मैं देवदारू के घर में रहता हूँ, और अब मैं परमेश्वर के घर को बनाना चाहता हूँ। जब घर बनाने की बात चली, तो परमेश्वर ने कहा कि तू अब घर नहीं बनाएगा, अब तेरा बेटा घर बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों में बहुत सारी लड़ाइयाँ, इसीलिए अब तेरा बेटा इस घर को बनाएगा। लेकिन मैं तेरी गद्दी को बनाए रखूँगा और मैं तेरे नाम को बड़े बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। अगर आप भी दाऊद की तरह अपनी लड़ाई लड़ कर जीत चुके हैं, अगर आप भी अपनी शारीरिक अभिलाषा से, विचार से, चोरी से, डर से, बीमारी से, दुर्बलता से, नशे से, परमेश्वर यानी सारी ये लड़ाई आप जीत चुके हैं, परमेश्वर दाऊद की तरह इस्तेमाल करेगा। जैसे दाऊद को इस्तेमाल किया, वैसे आपको भी इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया।
प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पूरे दिन में प्रभु जी, इस दिन में संभालने के लिए पूरा प्रभु, ये पवित्र दिन दिखाने के लिए, पूरी नाइट संभालने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये दिन हमें दिखाया, जितने बेटे बेटियाँ प्रभु जी इस वक्त देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जहाँ से खेत में एकांत में परिवार में बैठकर प्रभु जी अपने ऑफिस से प्रभु जी रास्ते में चलते हुए यात्रा करते हुए जहाँ से इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी बड़ी आशीष दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज का जो वचन दिया है प्रभु जी, इस वचन के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने वचन प्रभु जी आपने दिए, इस वचन के द्वारा प्रभु जी इन लोगों को युवा और मजबूताई दीजिए प्रभु जी, ये बल और शक्ति पाए प्रभु जी, इन्हें उत्साहित कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु यीशु राजा आपका वचन कहता है कि दाऊद ने लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर शांति पाई, विश्राम पाया, उसी प्रकार प्रभु जी ये लड़ाई में चल रहे हैं, तो इस लड़ाई को आप जिताइए प्रभु जी। चाहे किसी प्रकार की लड़ाई हो, चाहे बीमारी के साथ है, चाहे पाप के साथ है, चाहे विचार के साथ है, चाहे प्रभु जी फाइनेंस के साथ, किसी प्रकार की कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, इस लड़ाई में प्रभु जी इनकी सहायता कीजिए। जैसे दाऊद के साथ रहकर प्रभु जी आपने कहा तू जहाँ भी जाएगा वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा, उसी प्रकार प्रभु जी आप इन बेटी बेटियों के साथ रहिए। आज इनकी लड़ाई हो सकती है प्रभु जी, बीमारी की लड़ाई है, जो प्रभु जी बेड पर पड़े हैं, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, जो व्हील चेयर पर पड़े हैं प्रभु जी, आईसीयू में है, उन सब के प्रभु जी लड़ाई आप लड़िए। जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आज इनकी लड़ाई आप लड़िए प्रभु जी। वो बीमारी प्रभु जी इनको छोड़ कर जाए, जैसे प्रभु जी आपने प्रभु जी दाऊद को शांति दी, विश्राम दिया, उसी प्रकार आज प्रभु जी ये लड़ाई जीत चुके हैं। इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी इस लड़ाई को जीत ले, और प्रभु यीशु राजा इन्हें विश्राम दीजिए। वो टाइम वो समय आ चुका है प्रभु जी विश्राम देने का। अब प्रभु जी आप इनकी सहायता कीजिए। वो कैंसर की आत्मा को मैं इनके शरीर से जाने का हुक्म देता हूँ, इनके शरीर से, बॉडी से, गले से, दिमाग से, ब्लड से, इनके सर से, वो कानों से प्रभु जी, उनकी जाड़ से वो कैंसर की आत्मा को मैं डांटता हूँ, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो पैरालाइज है, जो जिनके अंग काम नहीं करता, जो लकवे के रोग है, जो जोला मारा हुआ है, उस रोगी को प्रभु यीशु राजा अपने वचन को भेजकर चंगा कर दीजिए। ये लड़ाई प्रभु जी आप लड़ाइए प्रभु जी, इस लड़ाई में इनकी साथ दीजिए। जैसे प्रभु जी दाऊद का साथ दिया, गोलियत को मार गिराया, उसी प्रकार आज ये प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के साथ संघर्ष कर रहे हैं, ये भी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुद कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं प्रभु जी, पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ रहे हैं। तो प्रभु जी इस लड़ाई में आज इनकी सहायता कीजिए, ताकि प्रभु जी ये उस गोलियत को मार गिराए, उस बीमारी को, पैरालाइज को, उस कैंसर को मार गिराए। आज प्रभु जी इनके शरीर से वो सारी बीमारियां, माइग्रेन है, थायराइड है, अल्सर का रोग है, किडनी का रोग है, फेफड़ों का रोग है, हृदय का रोग है, छाती का रोग है, यानी निमोनिया का रोग है, दमे का रोग है, वो सारे रोग इनको छोड़कर चले जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो यीशु के नाम से जो नाक में एलर्जी है, जो बार बार एलर्जी बनती है, छींक आती है, जैसे निजला है, और निजले की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाइए यीशु के नाम से। निजले की दुष्ट आत्मा छोड़कर जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो टाइफाइड है, म्यादी है, जो निकाला बताया गया है, वो यीशु के सामर्थ्य नाम से इनकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। आज इनकी लड़ाई प्रभु जी आप लड़िए मेरे पिता परमेश्वर। इस लड़ाई में आज इस प्रार्थना के द्वारा जीत दिलाइए मेरे पिता। इनके शरीर में बल आ जाए प्रभु जी, इनका हाथ पांव अंग जो काम नहीं करता, वो अंग काम करने लगे, वो प्रभु जी हील हो जाए, वो बल पाए, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा हड्डियों को, कि सूखी हड्डियों को कहे वो जुड़ जाए, और प्रभु जी हेजेकिएल ने कहा वैसा ही हो गया। उनके ऊपर मांसपेशियां, उनके ऊपर हड्डियां, उनके ऊपर चमड़ी आ गई। उसी प्रकार प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी मैं इनके अंग को कहता हूं, जो अंग काम नहीं करता है, जो अंग टूटा हुआ है, जो शरीर कमजोर है, जिनका अंग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उसको प्रभु जी मैं आज्ञा देता हूँ इनका अंग काम करने लगे, इनका हाथ पांव काम करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनकी रीढ़ की हड्डी हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका हृदय हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये महान परमेश्वर इनके शरीर काम करने लगे, कोई दुष्ट आत्मा इन्हें पकड़ के न रखे। वो दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ इनकी बॉडी को छोड़ दे। प्रभु आपने अपना लहू देकर हम लोगों को खरीदा, क्योंकि अपना लहू बहा दिया तूने, अपना लहू देकर हम लोगों को खरीदा। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। जितने बेटे बेटियां विश्वास करके प्रभु जी आपके चरणों में बैठे, प्रभु जी इन लोगों ने विश्वास किया, इसीलिए प्रभु जी आप अपने वचन के द्वारा इन लोगों को चंगा कर दीजिए। आपका पाक पवित्र लहू इनके घरों पर, जिस जगह पर बैठकर इस प्रार्थना को सुने, उनको प्रभु जी उस जगह को कवर कर देता हूं, ढांप देता हूं, कोई दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए। जब जब इस प्रार्थना को सुने तब तक प्रभु जी अद्भुत काम करना, जिसे प्रभु जी दाऊद को शांति दी उस लड़ाई के बाद। प्रभु जी जब भी इस प्रार्थना को सुने तो प्रभु जी ये
शांति पाए, जब भी शांति प्रभु जी पाए, जब भी ये सुने प्रभु जी, हो सकता है इनके घर में लड़ाई झगड़े उपद्रव क्लेश हो, जब भी प्रभु जी इनके पति नशा करके आए, इनका बेटा नशा करके आए प्रभु जी, तो प्रभु जी इस प्रार्थना को चालू करके रखे, तो प्रार्थना सुनते प्रभु जी इनके घर में शांति आ जाए, और प्रभु जी वो लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश वो बीमारी इन्हें छोड़ कर जाए। किसी पर कोई प्रकार की जो दुष्ट आत्मा अटैक करती है, वो दुष्ट आत्मा खेल करवाती है, मिर्गी डालती है या कोई प्रकार की बीमारी डालती है, वो दुष्ट आत्मा तुरंत इन्हें छोड़ कर जाए। जब ये प्रार्थना को सुने, इस प्रार्थना को सुनने से प्रभु जी तुरंत इनके शरीर में बल और शक्ति आ जाए और वो दुष्ट आत्मा की योजना खत्म हो जाए। हे प्रभु जी, अब ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ये शांति पाए, इस प्रार्थना को सुनते ही शांति पाए, बड़े अद्भुत काम देखे प्रभु जी। जो बहुत दिनों से जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु जी, आज इस प्रार्थना को सुनते ही वो काम, गुड न्यूज मिले, अच्छी खबर मिले और शांति आए इनके जीवन में, इनके दिल में, इनके हृदय में, इनकी रिश्तेदारी में, बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके शरीर पर किसी प्रकार के जहरीले जानवर ने काटा है, सांप या बिच्छू, किसी प्रकार का प्रभु जी जहरीली जंतु ने काटा है, तो जहर को मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम से इनके शरीर से निकल जाए, क्योंकि विश्वास करने वालों के अंदर चिन्ह होंगे कि विष भी पी जाएगा तो कोई प्रकार की हानि नहीं होगी। प्रभु जी इनके शरीर में कोई प्रकार का विष नहीं रहने पाए, जहर नहीं रहने पाए, यीशु के नाम से वो सारे विष की आत्मा को मैं इनकी बॉडी से निकालता हूँ, निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये महान परमेश्वर जिनकी हड्डियां टूटी हुई है वो जुड़ चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि प्रभु जी आज ये शांति पाएंगे इस प्रार्थना को सुनकर। जिनके हाथ पांव के हड्डियां टूटी हुई थी वो शांति प्रभु यीशु राजा आप दे रहे हैं, वो जुड़ जाएंगी, हील हो जाएगी। ये महान परमेश्वर जिनको ऑपरेशन बोला गया ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से, पेट का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, किडनी का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, और अल्सर का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो भी रोग है, आंखों का मोतियाबिंद है, कानों का बहरापन है, यीशु मसीह के नाम से चला जाए, क्योंकि प्रभु आप अपने वचन को भेज चंगा करते। जिस प्रकार एक गूंगे बहरे को प्रभु आपके पास लेकर आए, आपने उनको प्रभु जी चंगा किया प्रभु जी, वो देखने लगा और बोलने लगा, सुनने लगा प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी आज ये प्रार्थना सुने, वो ये बेटे बेटियां भी बोलने लगे, सुनने लगे, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों को अंत को देखेगा। प्रभु जी उस बीमारी को मैं अंत होते हुए देख रहा हूँ, इनके शरीर से, इनकी बॉडी से, इनके काम को रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा को अंत होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि प्रभु जी आज ये शांति पाएंगे। वो शांति जैसे दाऊद ने शांति पाई प्रभु जी, उसी प्रकार ये लोग, ये परिवार प्रभु जी शांति पाए। जहां से ये प्रार्थना सुनने, देश विदेश से जहां से प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने प्रभु जी ये शांति पाए। जिनका बिजनेस बंद हो गया, विदेश में बैठे, कंपनी फेल हो गई है और पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी नहीं मिल रही है, प्रभु जी आप इनकी सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। जहां से इस प्रार्थना को सुने, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा कार्य करती है, उपवास प्रार्थना रोकती है, प्रार्थना नहीं करने देती, प्रभु का वचन नहीं पढ़ने देती, वो दुष्ट आत्मा को मैं श्रापित करता हूँ, चल निकल जा। आज ये लड़ाई मेरा प्रभु यीशु मसीह लड़ रहा है, इसीलिए तू इनके शरीर को, बॉडी को छोड़, उल्टी के द्वारा बाहर निकल, खाया पिलाया, जादू टोना मंत्र जत्तर डोरा जत्तर टोना टोट का बाहर निकले, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र नहीं चलेगा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, चल छोड़ और निकल जा, आउट हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं हुक्म देता हूं तुझे यीशु के नाम से, इस बेटे को, बेटी को छोड़ और निकल जा, बुजुर्ग को, जवान को, बच्चे को छोड़ और निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है, इस बेटी को छोड़ और निकल जा, आउट हो जा, पेट का रोग निकल जा यीशु के सामर्थ्य नाम से। अभी इसी वक्त प्रभु जी तू इन्हें छू ले, क्योंकि आपके वचन के द्वारा चंगे करते हैं प्रभु जी आप, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वचन में लिखा तेरा प्रकाश पौ पड़ने के समान चमकेगा, तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। इस प्रार्थना को सुनते प्रभु जी ये शीघ्र चंगे हो जाए, ये बेटे बेटियां आशीष पाए, शांति पाए, चंगाई पाए, हीलिंग पाए प्रभु जी। जिनके घरों में प्रभु जी नशा पता चला, क्लेश उपद्रव होता है और बार बार फिजूल खर्चा कराता है, वो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये महान परमेश्वर इनके घर में सुख शांति दे, क्योंकि प्रभु जी वचन में लिखा है कि लड़ाई, हर एक लड़ाई के बाद शांति। ये प्रार्थना कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो प्रभु जी आज इन लोगों के घरों में शांति दे। इस प्रार्थना को जब भी प्रभु जी सुने तो शांति आए इनके घर में, प्रभु जी वो क्लेश खत्म हो जाए। जो भी प्रभु जी घर के अंदर उपद्रव क्लेश करे, तो प्रभु जी ये प्रार्थना चालू करते ही तुरंत प्रभु जी वो अंधकार की शक्ति इनको छोड़कर चली जाए और शांति हो जाए घर के अंदर। ये महान पिता जिनके फाइनेंस पर अटैक करता है बार बार, जिनके पशुओं पर, खेती बाड़ी पर, बिजनेस पर, इनके कामों पर प्रभु जी, इनके साधन जो गाड़ी है, बाइक है, उन पर अटैक करती है, वो दुष्ट आत्मा छोड़े और निकल जाए। क्योंकि प्रभु जी आपने मुझे अधिकार दिया, सांप और बिच्छू को अपने पांव के नीचे रोंदने का, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए दुष्ट को अपने पांव के नीचे रोनता हूं, कुचलता हूं। चल छोड़ दे इस बेटे बेटों को, छोड़ निकल जाता है, कोई अधिकार नहीं, आउट हो जाए यीशु के नाम से। जो रिश्ते के लिए प्रभु जी बहुत दिनों से ये प्रार्थना कर रहे हैं,
रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत कर तू चिंता, मैं करता हूँ तेरी चिंता। ये सारी चिंता, डिप्रेशन चली जाए। प्रभु जी जिनके पास प्रभु जी पैसे नहीं है और बच्चों की शादी करना चाहते हैं, प्रभु जी आप इनकी सहायता कीजिए। 2 मछली 5 रोटियों का बड़ा चमत्कार किया, वैसे चमत्कार कीजिए। जिनकी किस्त आई हुई है और पैसा नहीं है, किस्त नहीं भर पा रहे हैं, तो प्रभु जी वो मिराकल कीजिए। जैसे मछली के मुंह से सोने का सिक्का निकाल सकता है, तो प्रभु जी वो चमत्कार कीजिए। प्रभु जी ये आत्मिक जीवन में बड़े प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है तू मेरे राज्य की खोज कर सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। ये प्रार्थना करते दिन में 3 बार तेरे सामने आते हैं, तो प्रभु जी सारी वस्तुएं इन्हें प्रभु जी मुआया करवा, प्रभु जी उन्हें पहुंचा। जैसे प्रभु जी अब्राहम को उस पहाड़ के ऊपर प्रभु जी भेड़ का इंतजाम कर दिया, प्रभु जी उसी प्रकार वो योवा ये नाम उसका रखा। इंतजामी खुदा है, तो इंतजामी खुदा है, सारा इंतजाम कर। विदेश जाने का प्रभु जी सारे डॉक्यूमेंट का इंतजाम कर, प्रभु जी इनके किस्त का इंतजाम कर मेरे पिता परमेश्वर, इनके फाइनेंस का इंतजाम कर प्रभु जी, बच्चों की फीस का इंतजाम कर प्रभु जी, शादी का इंतजाम कर प्रभु जी, सारे काम कर प्रभु जी। इनके सारे जितने रुके हुए कामों को प्रभु जी खोल दे मेरे प्रभु जी। जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है प्लाट की प्रभु जी, के जमीन की प्रभु जी, और रजिस्ट्री हो पाए प्रभु जी। इनके जो पैसे प्रभु जी इन लोगों ने प्रभु जी लगा दिए और शैतान ने उनके पैसे छीन लिए, फ्रॉड कर दिया, वो शैतानी दुष्ट आत्मा को नाश कर दे और पैसे प्रभु जी उस शैतान से वापस मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस इन लोगों को घर तक पहुंचा मेरे पिता परमेश्वर। और शैतान को मुंह काला कर दे, क्योंकि एक भी छीना तो 1000 तू इनको देगा मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी तू चमत्कारी परमेश्वर, तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। आज प्रभु जी इनके घरों में शांति दे। तूने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं, अपनी शांति प्रभु आपने हमें दी है। इसीलिए प्रभु जी आज इस प्रार्थना को सुनकर ये बेटे बेटियां, ये भाई बहन सब शांति पाए प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा शांति पाए। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, तेरे वचन कभी ना टलेंगे प्रभु जी। शांति पाए। जितने लोग यात्रा कर रहे हैं प्रभु जी, आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, इनकी गाड़ी को, बाइकों को, इनके प्लेन को, इनके टैक्सी को प्रभु जी तेरे लहू से मैं कवर कर देता हूँ, ढाक देता हूँ। कोई दुष्ट आत्मा एक्सीडेंट की आत्मा कार्य न करने पाए प्रभु जी। वो काम करे, जो भी जाए, जहां भी जाए, जो भी करे प्रभु जी उसे सफलता करना प्रभु जी। इनकी यात्रा शुभ करना प्रभु जी, आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ने किसी चीज़ की कोई घटना ना होने पाए, इनके घरों में, फाइनेंस में, खेती बाड़ी में, पशुओं में, इनके बिजनेस में, नौकरी में प्रभु जी किसी जगह कोई घटना ना होने पाए। आपने कहा मैं तेरा चरवाऊँ, हरी हरी चराइयों में चराऊंगा प्रभु जी ने उत्तम उत्तम चीज़ों को प्रभु जी इनके तक पहुंचा। क्योंकि प्रभु जी आपकी ये आपने इन लोगों की लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो प्रभु जी आप इन्हें शांति दीजिए, शांति दीजिए मेरे परमेश्वर। जितने लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंदर बढ़ा दे, जो मन चीजों को पूरा कर प्रभु जी। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसी रीति से गुड़ के ताकि वो नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो दुष्ट बार बार इन्हें प्रार्थना करने से रोकता है, इनका मुंह नहीं खुलता है, प्रार्थना के समय में उबस से नींद और आलस आता है और प्रार्थना करने से इनके मुंह को प्रभु जी वो बंद रखता है, प्रार्थना करने नहीं रहता देता। और शैतानी आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। आत्मिक जीवन में बढ़े, आत्मा में बढ़े, तेरे वचनों में, प्रार्थना में बढ़े। सारा सिस्टम तू सही कर देगा, सारे इंतजाम तू कर देगा, सारे कामों को तू खोल देगा, सारे चीजें इनके घर तक पहुंचा देगा, सारा इंतजाम तू करेगा। इंतजाम में खुदा आज इस प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी ये प्रार्थना करना सीख गए हैं और प्रार्थना में प्रभु जी इनका मन लग रहा है और दिल से प्रभु जी अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो सारा इंतजाम इन लोगों का हो चुका है। जो भी है, चाहे नौकरी के लिए है, चाहे बिजनेस के लिए है, चाहे फाइनेंस के लिए, चाहे रिश्ते के लिए, चाहे बीमारी के लिए प्रार्थना है, वो सारी प्रार्थना आपने सुन लिया मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन के अनुसार हुआ है। आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर तेरा प्रकाश पटने के समान चमकेगा। वचन में लिखा है तो अपने मुंह का प्रकाश मेरे मुंह पर चमका, इन लोगों के मुंह पर चमका मेरे पिता, ताकि ये गवाही दे कि सच में ये लड़ाई के बाद शांति है। प्रभु जी तेरा प्रकाश इनके प्राय है मेरे खुदावन। आज इनकी सहायता कर, किसी चीज़ की कोई गति न होने दे, हर एक गति को पूरा कर। जो बांझ है प्रभु जी उनके बांझ को प्रभु जी तोड़ दे, बांझपन को तोड़ दे और बड़ी गवाही हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। वो शांति दे। आज तक ये प्रार्थना करते आए हैं, तो आज ये लड़ाई प्रभु जी इनकी लड़े और ये इस प्रार्थना को सुनते ही मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में बड़ा चमत्कार करना और बांझपन खत्म कर देना। प्रभु जी वचन में लिखा है प्रभु जी बांझ को आनंद करने वाली माता बनाता है। प्रभु जी वचन में लिखा है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। जिस प्रकार शून्य मिन की औरत के प्रभु जी शून्य मिन में औरत को प्रभु जी आपने बड़ी आशीष दी, सारा को बड़ी आशीष दी, अब्राहम को उसी प्रकार प्रभु जी इन बेटे बेटियों को आशीष दीजिए। जो बहन भाई प्रार्थना सुनी है दिल से, उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करके दिखा। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देता हूं। जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा वैसा हो चुका है। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग देता हूं और पा लेता हूं। आमीन।